किसानों के कल्याण की बात हुड्डा साहब करते हैं। हुड्डा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुड्डा साहब 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान कितना गेहूं खरीदा, हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान सबसे ज्यादा गेहूं अगर किसी ने खरीदा है, सबसे ज्यादा दाम से खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। 2023-24 में 260 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और धान 385 लाख मैट्रिक टन करा। सिर्फ इस वर्ष में ही 47,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदने का काम हुआ है और अब चेक भी आपके अकाउंट में सीधा ही जमा हो जाता है भैया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। हुड्डा साहब, आपकी सरकार अनेक साल रही, कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। हमारे मनोहर लाल जी ने 52 योजना लाई। आप कई साल मुख्यमंत्री बने, 52 योजना नहीं लाए। किसानों को क्रॉप परिवर्तन के लिए भी आपने कभी कोई काम नहीं किया। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी, ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। मित्रों, पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था, रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ODS प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही है। मित्रों, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, 2019 से अब तक $5.22 बिलियन का फॉरेन का निवेश मिला है। 400 फॉर्चून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और देश में 2 गाड़ी बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनना सिरसा वालों, देश में 2 गाड़ी बनती है तो इसमें से 1 गाड़ी मेरे हरियाणा से बनकर देश में जाती है। 50% गाड़ियां हरियाणा से बनती है। आज मैं जब यहां आया हूं तब चौधरी देवीलाल जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। देवीलाल जी ने हरियाणा के किसानों के लिए ढेर सारे सपने देखे थे और किसी ने तो पूरे नहीं किए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करने का काम किया है।